दोस्तों जेट प्लांट की सर्दियों में किस तरीके से देखभाल करनी है जिससे कि सर्दियों में हमारा जेट प्लांट खराब ना हो और ऐसे ही हरा भरा बना रहे। तो दोस्तों इसके लिए अभी आपको अपने जेट प्लांट के पौधे पर यानी कि दिसंबर के महीने में कौन कौन से काम करना है और कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि आपका पौधा पूरी सर्दी भर मजबूत और हरा भरा बना रहे। इसी के साथ में दोस्तों जेट प्लांट के पौधे पर सर्दियों में कौन से ऐसे काम नहीं करने होते हैं जिनको कि कर देने से कभी कभी पौधे खराब भी हो सकते हैं। इन्हीं सब बातों को आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों जेट प्लांट को गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और जेट प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगहों पर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इंडोर प्लांट रखने पर इस पौधे को ब्राइट लाइट में रखना होता है। जेट प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला पौधा है। जेट प्लांट काफ़ी हार्डी पौधा होने के साथ साथ लंबे समय तक ना खराब होने वाला पौधा भी है। जेट प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको आप एक सिंगल लीफ के द्वारा भी ग्रो बरसात के सीजन में कर सकते हैं। जेट प्लांट को 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए होती है और 6 से 8 इंच के गमले में ये बहुत आसानी से ग्रो होकर ग्रोथ करता रहता है। इसके अलावा जेट प्लांट को पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जेट प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट होने के साथ साथ अपनी पत्तियों में पानी को काफ़ी मात्रा में स्टोर करके रखता है। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि सर्दी के मौसम में जेट प्लांट को बचाने के लिए हमें कौन कौन से काम नहीं करने हैं। तो जो पहला काम है तो जेट प्लांट को छांव में इस समय बिल्कुल भी नहीं रखना है। वैसे इस पौधे को गर्मी के समय में सिर्फ 1-2 घंटे की धूप चाहिए होती है, लेकिन इस समय इस पौधे को आप 4 से 5 घंटे की धूप जरूर दिखाएं क्योंकि दोस्तों इसकी पत्तियों में पानी काफ़ी अधिक मात्रा में स्टोर रहता है सक्यूलेंट प्लांट होने की वजह से। और इनकी पत्तियों की जो ऊपरी लेयर होती है वो काफ़ी पतली होती है, जिसकी वजह से अगर ये पौधे छांव में रहते हैं तो पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं और पत्तियों में फंगस लग जाती है। इसलिए सर्दी के मौसम में 4 से 5 घंटे की धूप अपने पौधे को ज़रूर दिखाएं। दोस्तों दूसरा काम जो जेट प्लांट पर नहीं करना है तो सर्दी में भूल कर भी इस पर पानी का स्प्रे नहीं करना है। वैसे तो जितने भी सक्यूलेंट प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है, जिस वजह से उन पर स्प्रे बहुत कम किया जाता है। लेकिन गर्मियों में तो स्प्रे ठीक है क्योंकि गर्मी की वजह से पानी तुरंत पत्तियों का सूख जाता है। लेकिन अगर इस समय आप सर्दियों में इसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं पानी का तो टेम्परेचर चूँकि बहुत कम रहता है और कई कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियों का पानी सूख नहीं पाएगा और रात को जब कोहरा गिरेगा तो नमी की वजह से पत्तियां गलेंगी और गलने से पौधे में फंगस लग जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है कि सर्दी के मौसम में जेट प्लांट को पानी बहुत कम देना है। वैसे भी जेट प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट है और जितने भी सक्यूलेंट प्लांट होते हैं उनको पानी की बहुत कम इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनकी पत्तियों में और उनके तने में पानी काफ़ी स्टोर रहता है और उसी पानी का वो अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सर्दी में आप जेट प्लांट को पानी तभी दें जब ऊपर से मिट्टी काफ़ी सूखी हुई हो, तभी आप जेट प्लांट को पानी 8 से 10 दिन के अंतर पर एक बार दें। क्योंकि दोस्तों जेट प्लांट काफ़ी हार्डी पौधा होता है और ये पौधा जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन ये पौधा जब भी ख़राब होता है तो फंगस या फिर ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होता है। नेक्स्ट है कि सर्दी के मौसम में जेट प्लांट रेस्ट पीरियड में यानी कि सेमी डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है दिसंबर से फरवरी के बीच में, और इस पीरियड में इस पौधे के ऊपर बहुत स्लो ग्रोथ होती है। तो आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई ना करें क्योंकि अगर आप गुड़ाई कर देंगे तो इसकी जड़ों को जो कि वो रेस्ट पीरियड में चल रही हैं वो छिड़ जाएंगी, जिसकी वजह से पौधे को नुकसान हो सकता है। तो गुड़ाई भी बिल्कुल भी 15 फरवरी तक पौधे पर नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि सर्दी के मौसम में यानी कि दिसंबर से और 15 फरवरी जब तक टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने नहीं लगता है जेट प्लांट पर किसी भी तरीके की प्रूनिंग नहीं करनी होती है क्योंकि दोस्तों प्रूनिंग कर देने से जहाँ से आपने प्रूनिंग करी है वो भाग खुल जाएगा और उस भाग पर चूँकि ग्रोथ नहीं हो रही है रेस्ट पीरियड में होने की वजह से,
तो वहाँ पर तुरंत नमी की वजह से फंगस लगना शुरू होगी और फिर वो धीरे धीरे पूरे पौधे में पहुँच जाएगी। वैसे तो जेट प्लांट पर जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करी जाती है ये पौधा उतना ज़्यादा घना होता जाता है, लेकिन जनवरी और फरवरी के महीने में इस पर बिल्कुल भी भूलकर प्रूनिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि वैसे तो काफ़ी हार्डी पौधा होता है, लेकिन जब रात को इस समय काफ़ी कोहरा गिरता है तो उसकी वजह से ये इसकी पत्तियां जो हैं वो गलने लगती हैं और गलने की वजह से पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से आप अपने पौधों को अगर उठा सकते हैं तो शाम के समय कहीं शेडी एरिया में रख लें या फिर बड़े पौधों के बीच में रख दें, जिससे इनकी पत्तियों पर किसी भी तरीके का ओस का असर ना हो। दोस्तों लास्ट में अगर इस पौधे के लिए हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में जेट प्लांट को किसी भी तरीके की फर्टिलाइज़र की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी जड़ें रेस्ट पीरियड में होती हैं और जड़ें जो हैं वो दी गई फर्टिलाइज़र को नहीं लेती हैं। हाँ, मिट्टी में किसी तरीके की फंगस ना लगे और जड़ें गलने ना पाएँ तो इसके लिए वुड एश यानी कि राख का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर 15 दिन के अंतर पर आप गमले में हल्की सी किनारे की तरफ गुड़ाई करके 2 से 3 चम्मच राख का इस्तेमाल करें। तो ऐसा करने से मिट्टी में गर्माहट रहेगी और इसकी जड़ें जो हैं वो नमी की वजह से गलने नहीं पाएंगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जिनको कि ध्यान में रखकर अगर सर्दी के मौसम में जेट प्लांट की देखभाल करी जाती है तो जेट प्लांट का पौधा कभी भी खराब नहीं होता है। और जैसे ही 15 फरवरी के बाद में टेम्परेचर बढ़ने लगता है वैसे ही जेट प्लांट के पौधे पर एक नई ग्रोथ भी स्टार्ट होने लगती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।